हाँ तो प्रिय बंधु, ये है आप लोग का लेक्चर 15 और इसमें मैं बताने जा रहा हूँ हेनरी का नियम। लेकिन हेनरी के नियम से पहले थोड़ा बिल्लियता समझना पड़ेगा, सोलबिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो देखिए मैं सीधे बता देता हूँ। जैसे कि अरे जल में चीनी डाल के हिलाई न, जैसे समझ में होता तो का होला, वो हमें मिल जाला, विलीन हो जाला। समझ में आ गई तो ओकरे कह जाला बिल्लियता। सीधे समझ ले जा, छोटी सी भाषा में बउआ। तो वैसे ही बउआ क्या होता है कि जब द्रव में गैस को तुम क्या करते हो, वैसे चीनी जैसा मिलाना चाहते हो, तो ये क्या होता है, कुछ कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो द्रव में गैस की विलीयता जो होती है निम्नलिखित 4 फैक्टर पर, निम्नलिखित 4 तथ्यों पर डिपेंड करता है। अब कहोगे सर वो क्या है, तथ्य बता दो। तो तथ्य में वो है विलय की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉल्यूट, विलायक की प्रकृति, नेचर ऑफ सोलवेंट, और उसके बाद तापर और दापर। ऐसे 4 क्वांटिटियों पर यह निर्भर करता है। अब ये बात रहा कि जब द्रव में गैस को ले जाओगे तो जिस गैस को, जो गैस अधिक संपीड़ित होगी, जिस गैस को दबाव देकर अधिक संपीड़ित करोगे यानी जल्दी लिक्विड में चेंज होगी, वो गैस क्या होगा, लिक्विड में, द्रव में अधिक सोलुबल होता है। इसका तात्पर्य मैं बताना चाहूं, थोड़ा सा ध्यान रखना। लेकिन अब ये बता दूं कि विलायक जो होता है वो विलायक की प्रकृति पर निर्भर करने का तात्पर्य क्या है। अब विलायक में आप लोग पोलर और नॉन पोलर पढ़े हो, ध्रुवीय विलायक और अध्रुवीय विलायक। ठीक है, ये भी बात मैं बता दूं, यानी लाइक डिजोल्व लाइक, समान समान को घोलता है। एक ही जाति के होगा तो आसानी से घोलेगा, ठीक है, लेकिन ध्रुवीय सब्सटेंस को अध्रुवीय में करोगे तो संभव नहीं है, वो नहीं। जैसे यहां बात करें वाटर को, अगर तुम क्या करते हो बेंजीन के साथ मिश्रित करोगे तो ये नॉट पॉसिबल, नहीं हो पाएगा, क्यों, ये समान समान जाति की नहीं है। ठीक है, लेकिन वही बेंजीन एसीटोन को एक साथ मिलाना चाहो तो आसानी से मिल जाएगा। तो मैं ये बताना चाहूं प्रिय बंधु कि ये जो होता है सोलबिलिटी, वो किस पर, विलय की प्रकृति। विलय की प्रकृति का मतलब ये हुआ कि विलय किस प्रकार का है, कैसा है, ठीक है, उसके नेचर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, और ये भी मैं बताना चाहूं कि विलायक की प्रकृति ये कैसा है, समान समान को घोलता है, तो ये पोलर है या नॉन पोलर, इस पर डिपेंड करता है। मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि जब द्रव में गैस की विलीयता की बात की जाती है तो द्रव में गैस की विलीयता जो होती है वो याद रखना क्या होती है, वो ताप बढ़ाने पर घटता है। क्योंकि आप भली भांति जानते हो कि जब गैस के अणुओं को गर्म किया जाएगा, हीट किया जाएगा, तो वहां पे गैस के अणु क्या होते हैं, वो यानी कि संपीड़ित ना होकर वो दूर दूर एटम भागना प्रारंभ करते हैं। तो ये बात है कि गैस दूर भागना पसंद करेंगे तो लिक्विड में सोलुबल होंगे कहाँ, नहीं होंगे ना, अवश्य नहीं होंगे। और वही बातें जब यही गैस के मॉलिक्यूल को तुम क्या करते हो, एक कंटेनर को लेकर जरा दिखाता हूं, देखो जैसे वाटर है प्रिय बंधु, और इस वाटर में मैं क्या कर रहा हूं, CO2 गैस को मैं डालना चाहता हूं, लेकिन CO2 गैस आसानी से वाटर में घुलता सोलुबल नहीं होता। ऑक्सीजन गैस को मिलाना चाहोगे तो भी सोलुबल नहीं होता, याद रखना। तब क्या करोगे, इस पर किसी मीडियम से तुम क्या करोगे, इस पर प्रेशर डालोगे। जब प्रेशर अप्लाई करोगे तो ये क्या करेंगे, ये गैस मॉलिक्यूल्स जो होंगे, यहां ले लो ना कि इधर हो गया वाटर और ये गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल क्या होंगे, जो दूर दूर हैं वो प्रेशर डालने पर ये नियरेस्ट आ जाएंगे। जब नियरेस्ट आएंगे, नज़दीक आएंगे, क्लोज होंगे, तो ये गैस से लिक्विड फॉर्म में चेंज होंगे, और जब ही लिक्विड फॉर्म में चेंज होगा तो इस वाटर में क्या करेगा, मिल जाएगा। क्या क्या होंगे, मिल जाएंगे। समझ में आया होगा अच्छी तरह से। बट वही हीट करोगे तो वही लिक्विड क्या करेंगे, ऊर्जा को ऑब्जर्व करेंगे, और कर करके क्या करेंगे, वो गैसेस स्टेट में चल जाएंगे, तो सोलबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अर्थात एक बात नोट करने वाली बात है यहाँ पे कि सामान्यतः
किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप वृद्धि करने पर बढ़ती है, ताप वृद्धि करने पर घटती है और दाब वृद्धि करने पर क्या होती है, बढ़ती है। इसी के टर्म के संबंध में हेनरी ने एक नियम दिया था। वो क्या दिया था जरा देख सकते हैं आप लोग। देखिए क्या हेनरी साहब क्या बोले थे, विलियम हेनरी द्वारा क्या कहा गया था, वो हेनरी महोदय ने क्या बताया और इस बात पर गौर करना, ठीक है। देखो ये कहानी तुम्हारी जो स्क्रिप्ट लिखी गई है विलियम हेनरी साहब के द्वारा, ये सन 1802 ईस्वी की है, ठीक है। विलियम हेनरी साहब ने क्या किया था, ये एक कंटेनर में क्या किया था, लिक्विड को ले लिया था, ठीक है। क्या किया, लिक्विड को ले लिया और लिक्विड को लेकर के क्या किए, इन्होंने किसी गैस को इसमें डिजोल्व करना चाहा। मान लो CO2 ही मिला लो, कोई दिक्कत नहीं, मिलाना चाहा, ठीक है। तो इन्होंने देखा ये बातें कि अगर ताप को वृद्धि की जाती है तो गैस के मॉलिक्यूल्स वाटर में डिजोल्व नहीं हो रहे हैं। तब इन्होंने दाब के टर्म में देखा, जब प्रेशर के टर्म में देखा तो देखा कि जो गैस के अमाउंट लिए हैं इसकी मात्रा इस दिए गए आयतन में क्या हो रहा है, घुल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि दाब वृद्धि करने पर जो ये आयतन दी गई है, इस आयतन में जो गैस की मात्रा विलेय के रूप में मिलाया जा रहा है उसकी सोलबिलिटी बढ़ रही है। इसका तात्पर्य क्या हुआ, इसका तात्पर्य यह हुआ प्रिय बंधु कि ताप को वृद्धि करोगे तो इसकी अगर एक सीक्वेंस के रूप में, उसी चीज को मैं बताना चाहता हूं एक लैंग्वेज के रूप में, क्योंकि आप 12वीं के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इसलिए सुटेबल लैंग्वेज तो जरूरी है। तो इस बात को मैं बोलना चाहूंगा, आप समझाते हैं क्या चीज। वही बातें सन 1802 ईस्वी में विलियम हेनरी नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, किसी द्रव में गैस की विलेयता, क्या चीज, किसी द्रव में गैस की विलेयता, यानी कि पानी में CO2 गैस की मात्रा, जो कोल्ड ड्रिंक्स बनती है उस कोल्ड ड्रिंक्स में CO2 की मात्रा वो विलय हो गया और पूरे कोल्ड ड्रिंक्स जो लिक्विड फॉर्म में है वो क्या है, आपका विलायक है, ठीक है। तो वही बोले कि सन 1802 ईस्वी में विलियम हेनरी ने बताया कि द्रव में गैस की विलेयता क्या होती है, यानी कि गैस के अणुओं के द्वारा आरोपित दाब के समानुपाती होता है। यही बातें उन्होंने बताया। और ये बातें कैसे बताया, एक बार फिर से बोलना चाहूंगा, तब इसके लैंग्वेज को मैं लिखवाऊंगा। ध्यान रखेंगे कि किस नियत ताप टेम्परेचर को उन्होंने कांस्टेंट कर लिया, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर को नियत किया, नियत ताप पर बताया कि किसी द्रव के दिए गए आयतन में, गिवन अ वॉल्यूम में, ठीक है, क्या चीज, गैस, यानी क्या चीज, गैस की विलेयता, यानी मतलब घुलित गैस की मात्रा m, गैस के अणु जो आएंगे इसमें दाब आरोपित करेंगे ना, तो इसके द्वारा आरोपित गैस के अणुओं के द्वारा आरोपित दाब के समानुपाती होता है, अर्थात m समानुपाती P। एक बार फिर से समझें, एक बार समझ लीजिए फिर से, तब इसको मैं लिखना प्रारंभ करूंगा ताकि दिक्कत ना हो। फिर से समझ लीजिए, देखिए मैं बता दूं आप लोगों को, एक बात फिर से देख लीजिएगा। क्या बोले कि देखिए ये आपका लिक्विड है प्रिय बंधु, ये द्रव है, तो ये गिवन रहेगा, उन्होंने गिवन ले लिया था, ठीक है। तो ये दिया गया आयतन हो गया, ठीक है, दिए गए क्या हो गए, आयतन हो गए। ये दिए गए आयतन में, यानी ये क्या है, दिए गए आयतन, ये द्रव के रूप में है। तो वही बात बोले कि किसी द्रव के दिए गए आयतन में क्या चीज, दिए गए आयतन में गैस की विलेयता, ठीक है, गैस की विलेयता,
यानी कहने का मतलब ये है कि गैस जो विलय हो रहा है उसकी मात्रा, ठीक, क्या चीज, मान लेते हैं CO2 गैस की ये मात्रा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, इनके गैस के अणुओं के द्वारा आरोपित दाब के समानुपाती होता है। इसका मतलब हुआ प्रिय बंधु कि CO2 गैस विलय के रूप में हो गया, उसकी मात्रा m है और इसमें जब डूबा है तो क्या दाब उत्पन्न करेगा, P। यही m जो होता है उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। इतना ही नहीं, फिर हेनरी ने क्या बताया, द्रव में गैस की विलयता को मोल अंश के रूप में व्यक्त कर बताया कि किसी विलयन में घुलित गैस के अणुओं के द्वारा आरोपित दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। इसका मतलब ये प्रिय बंधु कि जो ये गैस जो घुल रहा है, इसका जो ये प्रेशर है और घुलने वाली जो गैस का मोल अंश x है, ये प्रेशर उसके सीधा समानुपाती होता है। किसके, मोल अंश के, विलय के मोल अंश, यानी जो गैस डिजोल्व हो रहा है उसके मोल अंश के सीधे समानुपाती होता है। ठीक है, शायद मेरे ख्याल से ये बिल्कुल आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा बातें। पहले बार में मैंने कहा कि जो पानी था, पानी में CO2 की मात्रा डाला तो CO2 की मात्रा जो है अमाउंट m, वो क्या होता है, CO2 के द्वारा आरोपित दाब के सीधा समानुपाती। सीधी बात बोल देता हूँ प्रिय बंधु, CO2 की मात्रा m जो है CO2 के द्वारा कंटेनर में उत्पन्न दाब के सीधे समानुपाती होता है, अर्थात m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P। ठीक है, दूसरी कंडीशन, जो यहाँ CO2 गैस मिलाए हो प्रिय बंधु, उस गैस का मूल अंश जो होता है कंटेनर में आरोपित दाब के सीधे समानुपाती होता है। इसी को आप बोलते हो क्या चीज, ये हेनरी का नियम बोलते हो। कोई दिक्कत, मैं लिखवाना प्रारंभ करता हूं, देखें जरा। क्वेश्चन लिखिए, हेनरी के नियम से क्या समझते हैं। हेनरी के नियम से क्या समझते हैं, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उत्तर देना प्रारंभ करता हूं। देखिए, लिखेंगे सन 1802 ईस्वी में विलियम हेनरी नामक वैज्ञानिक ने विलियम हेनरी नामक वैज्ञानिक ने किसी द्रव में गैस की विलयता एवं गैस के अणुओं के द्वारा आरोपित दाब के बीच एक संबंध स्थापित कर एक नियम दिया जिसे हेनरी का नियम
कहते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ मेन ये तो स्टेटमेंट अब चालू होगी, इस नियम के अनुसार, और यहाँ से आप लोग चालू करेंगे कॉमा और इन्वर्टर कॉमा। क्लियर? क्या करेंगे? कॉमा और इन्वर्टर कॉमा। तो ये बात आप लोग आसानी से देख लिए होंगे, क्या मैं लिख दिया हूँ, देख लीजिए बोर्ड पर, स्क्रीन पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आगे अब ये बातें मैं करने जा रहा हूँ। देखिएगा क्या चीज़, नियत ताप। मैं लिखना प्रारंभ करता हूँ। ठीक है, देखिएगा, नियत ताप पर किसी द्रव के दिए गए आयतन में घुलित गैस की मात्रा m गैस के अणुओं के द्वारा आरोपित दाब के सीधा समानुपाती होता है। खड़ी पाई देंगे, इन्वर्टर को बंद करेंगे। अर्थात इसका गणितीय रूप क्या होगा? अर्थात गणितीय रूप में व्यक्त करना है हम लोग को। तो पहली बात ध्यान रखिए, क्या कह रहा है? कह रहा है कि घुलित गैस की मात्रा m, गैस के अणुओं के द्वारा आरोपित दाब यहां P लगा ही देता हूं, बेहतर रहेगा कि ताकि लिखना ना पड़े, ना बताना पड़े। आरोपित दाब P के सीधा समानुपाती। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ प्रिय बंधु, यहां जरा देखें आप लोग कि m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या चीज? अप्लाइड प्रेशर ऑफ द गैसेस, यानी गैसेस। ठीक है, अब यहां पे मैं बताता हूं, जरा ध्यान रखेंगे। जब ये समानुपाती चिन्ह हटेगा तो KH आएगा, यानी KH इंटू P, जहां KH बराबर आप लिख सकते हैं हेनरी नियतांक। हेनरी नियतांक क्या है? हेनरी नियतांक। जैसे आप लोग पढ़े थे क्या चीज, V प्रोपोर्शनल टू I, याद करें फिजिक्स में, ठीक है ना, कि विभवांतर जो होता धारा के समानुपाती चिन्ह 10th में हटाया था, तो जरा याद करो क्या लिखा था? IR नहीं लिखा था प्रिय बंधु? लिखा था IR ना? वैसे ही जो R क्या चीज है? ये चीज। तो देखेंगे आप लोग, देख लिए ये चीजें, मैं ये बात कर लिया, यहां पर दिखा दिया। अब मैं थोड़ा इधर लाता हूं, इसको इधर लाता हूं, वही दिखाता हूं। ठीक है, तो देखो इधर ये गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में, तो हेंस मैं लिखूंगा KH हेनरी नियतांक इक्वल m बटा में क्या होएगा? P। एक थ्योरम मिल गई प्रिय बंधु। अब कहोगे सर क्या क्या है बता दो। ये क्या है? द्रव के दिए गए आयतन में घुलित गैस की मात्रा, जैसे मैंने CO2 लिया था तो CO2, ठीक है। और ये आपका क्या है? P क्या चीज है आपका? प्रेशर ऑफ गैसेस, यानी गैस के अणुओं के द्वारा अप्लाइड प्रेशर है। क्लियर हो गया? अब इसको मैथमेटिकली रूप में आगे की ओर बढ़ाना, एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो ताकि फिर आगे मैं चल बढ़ सकूं। ठीक है, मैं इसे मिटाऊंगा। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से। फिर ये मोल अंश के रूप में विलियम हेनरी ने भी ज्ञात किया था, क्या जरा देखें।
जरा देखिएगा, तो आप लोग देखिए ध्यान से, मैं ये बातें करता हूं आप लोग को, देखिए क्या चीज। अब यहां से आगे कहानी बढ़ी, फिर क्या हुआ जरा देखिएगा। फिर अपना पैराग्राफ चेंज कर लेना, ठीक है। फिर हेनरी ने क्या किया प्रिय बंधु, तो हेनरी जो था फिर उसको क्या मूल अंश के रूप में व्यक्त करना चाहा, ठीक है। तो हेनरी ने बताया क्या चीज, ये बातें कि द्रव में गैस की विलयता के बारे में बताया। हेनरी ने द्रव में गैस की विलयता को मोल अंश के रूप में व्यक्त कर बताया कि क्या चीज प्रिय बंधु, बताया कि किसी विलयन, यहां लिख देता हूं, किसी विलयन में घुलित लिख दें, बिलियन में सबसे उपस्थित लिख देता हूं, बेहतर रहेगा। बिलियन में उपस्थित लिख देते हैं, बेहतर होगा। बिलियन में उपस्थित गैस के अणुओं के द्वारा आरोपित दाब P गैस के मोल अंश जीटा के सीधा समानुपाती होता है। क्लियर हो गया ना। अर्थात इसका देखिए गणितीय रूप, अर्थात गणितीय रूप में, गणितीय रूप देखिए, गणितीय रूप क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या चीज, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस, यानी गैस के अणु के जो मोल फ्रैक्शन होगा उसके समानुपाती x, या मैं लिख सकता हूं P बराबर वही आएगा KH इंटू एक्स, ठीक है। अब यहां लिख सकते हैं हम लोग, जहां KH बराबर आप लोग देख लिया हेनरी नियतांक, हेनरी ये नियतांक है, हेनरी नियतांक लिख लीजिए, हेनरी नियतांक प्रिय बंधु। क्लियर, इसलिए मैं लिख सकता हूं क्या चीज, यहां पे KH बराबर देखिए गुणा में भाग में आएगा तो क्या आ गया P बटा में X। दूसरा थ्योरम आप लोग यहीं तक कंप्लीट लिखेंगे, ये आप लोग का क्वेश्चन का कंप्लीट उत्तर यहां तक हुआ। ये 2 नंबर के प्रश्न आएंगे, कंप्लीटली 2 नंबर दे देगा। क्लियर हो गया। अब मैं ये भी बता दूं आप लोगों को इसका यूजेज, उपयोग क्या है, ठीक है। तो उपयोग भी आप लोग देख सकते हैं, उपयोग कोई बड़ी चीज नहीं है, उपयोग आसानी से आप लोग बताना चाहूंगा, देखिएगा। तो पहली बात तो यहां मैं आप लोग देख लिए होंगे कि मैंने क्या किया था, प्रेशर मोल अंश के समानुपाती कर दिया, वहां क्या था, गैस के जो अमाउंट था, मात्रा था, वो प्रेशर के समानुपाती था, ठीक है। तो अब आगे चलता हूं, देखिएगा जरा, मैं चलता हूं, मिटाता हूं इसको। अब हेनरी के नियम का उपयोग लिख रहा हूं, वो भी देख लें आप लोग। हेनरी के नियम का उपयोग यानी इसको बोलते हो यूजेस ऑफ हेनरीज लॉ।
पहला मैं बता दूं, जो भी कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होते हैं, द्रव होते हैं। उन द्रवों में उच्च दाब पर क्या होता है, CO2 गैस को भरा जाता है। ठीक है, तो पहला मैं बोल ही देता हूं प्रिय बंधु, आप लोग इसको लिख लेना। मैं बिल्कुल इसके वॉइस को ही बोल देता हूं, आप लोग ध्यान से लिख लेना। तो पहली उपयोग में पहला उपयोग देखो ये है, चाहे लिखो सबसे बेहतर रहेगा। कहो कि सर लिखवाए नहीं, बहुत सारी कमेंट आएगी, मैं लिख देता हूं, भले टाइम थोड़ी सी लग जाएगी, आसानी से पढ़ना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये मैंने बोल दिया, क्या चीज़ समझ भी लो कि जो हेनरी के नियम के अकॉर्डिंग ही जितने भी कोल्ड ड्रिंक शीतल पेय पदार्थ होते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं, ठीक है, उन सबों में CO2 गैस को उच्च दाब पर बोतलों में सील कर दिया जाता है। दूसरी कंडीशन, पनडुब्बी देखा होगा, गोताखोर जब क्या होते हैं, जब समुद्र में या कहीं नाले में, नदी में डूब जाते हैं लोग, तो उसमें क्या होता है, लाश को निकालने के लिए, ठीक है, शव को निकालने के लिए पनडुब्बी गोताखोर जाते हैं। तो गोताखोर की पीठ पे देखा होगा, पिट्ठू पर लगा रहता है एक सिलेंडर लगी रहती है, विशेष प्रकार की सिलेंडर होती है, उसमें गैस जो होते सामान्य गैस नहीं होते, उसमें गैस क्या होता है, ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। समझ में आ गया? तो बात क्या होता है, देखो मैं बताना चाहूंगा कि ये सामान्य गैस जो हम लोग वातावरण में देखते हैं, तो उन गैसों को देखो क्या होता है, रक्त के साथ यानी दबाव को कम करने के लिए, ताकि ऑक्सीजन गैस की दबाव ऊंच होती है, उसको कम करने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस को मिला दिया जाता है। तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूं क्या चीज़ आप लोगों को, कि गोताखोर के सिलेंडरों में जो होती है, गोताखोर जो होते हैं, है ना, जिसको पनडुब्बी बोलते हो, उनके सिलेंडरों में जो होती है, हेनरी के नियम के अनुसार ही ऑक्सीजन गैस और हीलियम गैस के मिश्रण को भरा जाता है, जो आप लोग ऑब्जेक्टिव में लिखवाया 80:20 के रेशियो में होता है। ठीक है, एक और है तीसरा कंडीशन, देखो वायुमंडल में सामान्य वायु का दाब जो होता है उच्च होता है, और लंग्स जो होता है, फेफड़ा हम लोग का ये होता है, इसमें ब्लड होता है, और इस ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। और ये जो होती हैं वो वायु जो होते हैं, जो हम लोग श्वास के माध्यम से लेते हैं उच्च दाब वाले, तो ये लंग्स में जाता है और हीमोग्लोबिन से क्या कर संपर्क में आता है और संयोग कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है, रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन के दबाव को कम करता है, जिससे श्वसन की क्रिया आसानी से होने लगती है। समझ में आया, कोशिकाएं आसानी से कार्य करने लगती है। समझ में आ गया? तो इसी बात को मैं लिखवाता हूं, नेट नोट करो। ठीक है, पहला ये रहता है, शीतल पेय पदार्थों के शीतल पेय पदार्थों के बोतलों में CO2 गैस को उच्च दाब पर हेनरी के नियमानुसार सील कर दिया जाता। सील का मतलब भरना है ना, सील कर दिया जाता है। पॉइंट नंबर 2 प्रिय बंधु, पॉइंट नंबर 2 भी जरा देख लें। ठीक है, तो यहां ये बात कहेंगे, क्या चीज लिखा जाएगा, ये पनडुब्बी ये पनडुब्बी जिसको बोलते हैं गोताखोर के सिलेंडर में उपस्थित ऑक्सीजन गैस का दाब ऊंच होता है। इस दाब को कम करने के लिए हेनरी के नियमानुसार
नियमानुसार ऑक्सीजन गैस के साथ He का मतलब समझ रहे हैं ना, हीलियम, हीलियम गैस मिश्रित कर दिया जाता है, जिससे सिलेंडर में उपस्थित गैस का दाब, यानी दबाव लिख देता हूँ, दबाव कम हो जाता है। ठीक है, और सांस लेने में सुविधा हो जाता है। तीसरा लास्ट टर्म देखेंगे। देखिए, मिटा दूं प्रिय बंधु, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ऑफ कोर्स एक बात ध्यान रखें, मेरे राइटिंग पर आप लोग राइटिंग पर मेरे ध्यान रखिएगा। मेरा राइटिंग उतना खूबसूरत तो नहीं है, बट ये बात ध्यान रखें, मैं बोल रहा हूँ, मेरे वॉइस से फॉलो करना। और ऐसा भी उतना भी गंदा नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन टाइम आप लोग को मेंटेन करने के लिए इतना फास्ट लिख रहा हूँ, समझाने के लिए मैंने समझा ही दिया, इसलिए आप लोग मेंशन करना, ये बातें ध्यान रखना, क्योंकि मेरे राइटिंग से आप लोग को वास्ता नहीं होनी चाहिए, मेरे लिटरेचर से आप लोग को होना चाहिए कि लिटरेचर मेरा कैसा है, आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं आता है। और आप लोग एक माइजर पनाई कर रहे हो, जिसको कंजूसी पनाई कहा जाता है, लेजी पनाई, जिसमें कमेंट बॉक्स में जब तक तुम लोग नहीं देते हो मेरे को उत्साह नहीं मिलता। आप लोग एक जज्बे के साथ में कमेंट बॉक्स में दो, ताकि मैं आप लोग को अच्छे से अच्छे और वीडियो का एक जज्बे के साथ बनाकर आप लोगों के पास रख दूं कि आप लोग पढ़ो घर पे बैठे मस्ती से। ठीक है, जरा देखो अगली लास्ट पॉइंट इसका यूजेज का मैं बताने जा रहा हूं। तीसरा है सामान्य वायुमंडल, सामान्य वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन गैस का दाब उच्च होता है, जो फेफड़े के रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन से संयोग कर रक्त में माफ कीजिएगा, जो फेफड़े में उपस्थित फेफड़े के रक्त में उपस्थित, यहाँ ऑक्सीजन नहीं, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा हीमोग्लोबिन होगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या लिखे, जो यहाँ पे कॉमा रहेगा, जो फेफड़े के रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से संयोग कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है।
जिससे रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन गैस का दाब कम हो जाता है और कोशिकीय क्रिया आसानी से होने लगता है। प्रिय बंधु, हेनरी के नियम मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, हेनरी के नियम का मैंने उपयोग बता दिया, और ये बात मैं बता दूं आप लोगों को, और इसका न्यूमेरिकल भी बता दूंगा। आप लोग न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। उसके बाद आने वाला है रॉल्ट का नियम, वाष्पशील और वाष्पशील विलायक के लिए रॉल्ट का नियम क्या कहता है। इसलिए मैं ये भी बता दूं, एग्ज़ाम के दृष्टि से ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट था, इसलिए हेनरी का नियम भी आप लोग याद करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट इसी टॉपिक के न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहें, पढ़ें, जमकर मेहनत करें। धन्यवाद।